अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अंजम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल व्यूज़ टीवी नेटवर्क। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते को हमने गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल सिरखरान के हवाले से एक प्रोग्राम किया था, एक रिपोर्ट पेश की थी। आज का जो प्रोग्राम है उसी रिपोर्ट का तसलसल है। आज हम इस इदारे से फ़ारिग़ुल तहसील जो हज़रात हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उनकी गुफ्तगू है, उनके ख़यालात जो हैं वो ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाएँ, ताकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिसका दावा भी है कि वो मेरिट को जो है वो मद्देनज़र रख के मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि जो आवाम के ख़यालात हैं, जो मसाइल हैं, वो इस चैनल के वसीले से उन तक पहुँचाएँ। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है और मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के गांव शेर मदारपुर से है। गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम इसी चैनल पे चला था स्कूल के हवाले से, सिरखरान के हवाले से। तो मैं भी इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे वालिद साहब भी तकरीबन इसी स्कूल से वो पहली क्लास के स्टूडेंट रहे हैं। तो जहाँ तक तल्लक है इस स्कूल का, तो इसकी इमारत गुज़श्ता 15-20 साल से जो ज़लज़ले की वजह से गिर गई थी, उसकी वजह से अभी तक इसकी तामीर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं अभी स्कूल में, आगे सर्दियाँ आ रही हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं सर्दियों में पत्थरों के ऊपर, बहुत मसले मसाइल हैं। हमारी हुकूमत वक्त से और गुज़श्ता भी जो भी हुकूमतें हैं उनसे ये बार बार अपील रही है कि इस स्कूल की जो इमारत का काम जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि हमारे बच्चों का वो मुस्तकबिल वो बेहतर तरीके से इस अपनी तालीम को जारी रख सकें। मैं दोबारा ये अपील करता हूँ और इस चैनल के हवाले से हुकूमत वक्त से मेरी अपील है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दें, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और ये जो होनहार बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो इससे पहले भी इस स्कूल से फ़ारिग़ तहसील हुए हैं, वो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आइंदा की जो नस्ल आने वाली है, एक स्कूल की बेहतर इमारत से, इसके एक अच्छे माहौल की वजह से ये जो हमारे बच्चे जाएँ और आगे अपना मुस्तकबिल वो खुद सेलेक्ट करें, और इनकी सिलेक्शन, इनके मुस्तकबिल की सिलेक्शन से पहले जो हमारे टीचर हज़रात हैं वो इनकी ग्रूमिंग करें, और ये ग्रूमिंग तभी हो सकती है जब एक बेहतर इनको माहौल प्रोवाइड करें। मेरा नाम हाजी सादक है, मेरा ताल्लुक़ मदारपुर से है। मीडिया टीम का बहुत शुक्रिया कि जिसने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, और ये स्कूल 1956-57 में इसकी मंजूरी हुई थी, और मंजूरी होने के बाद आज इस दौर के स्कूल आज कॉलेज की सतह तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस पर कोई तवज्जो हुक्मरानों ने नहीं दी है। आज हमारे बच्चे खुले आसमान तले पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं हुकूमत से भी और इस रिलेटेड लोग तालीम से जितने भी तल्लुक़ रखने वाले हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पहली फुर्सत में हमारी इस तकलीफ़ को, इस परेशानी को दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया, मीडिया टीम का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो। वालेकुम, मैं मोहम्मद खलील शेर मदारपुर में रहने वाला हूँ। मैं पहली क्लास हूँ, इस स्कूल भी पढ़े हूँ, सिरखरान भी। सिरखरान में पहले सबसे पहले दारुल शरफा का बुनियाद रखी गई। उस तो बाद स्कूल सिरखरान तामीर होया, थोड़ा बहुत कमरे बनाए और इस बाद इस शिफ्ट होया। अस 5वीं तक में तालीम हासिल की थी। उस तो बाद अज दिन तक इसना हाई स्कूल नहीं बनाया गया, और इमारत भी नहीं लिया, इमारत भी बनाई जाए, तवज्जो दी जाए ज़्यादातर, ताकि स्कूल की हाई ग्रेड किया जाए। और इस स्कूल ही मेरा भतीजा सदाकत हुसैन भी डॉक्टर बनया पढ़ के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबल इसके कि लंबी चौड़ी तकरीर जाए की जाए, वक्त अपने दामन में इतनी वसत नहीं रखता। हमने बात करनी है
LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर एरिया पर जो हमारी तालीम, महकमा तालीम की हालत है, हम उस पर बात कर रहे हैं। और बात मेडिकल की भी है और बात एजुकेशन की भी है। एजुकेशन होगी तो मेडिकल होगा, मेडिकल तब होगा, एजुकेशन होगी तो मेडिकल होगा। हमारा अरसा 50-60 साल से ये जो मिडिल स्कूल शेर खड़ांज है, मिडिल स्कूल शेर खड़ांज बॉयज़, ये हर दौर में हमें फंदी साहब के दौर में भी ये कहा गया जी कि ये स्कूल बरसर इक़्तिदार आने पर अच्छी हालत में हम इसको तामीर करेंगे। ना हो सका, 90 की बात है। उसके बाद चौधरी का यासीन गुलशन साहब ने कहा जी कि मैं जो ही बरसर इक़्तिदार आया तो ये स्कूल असर नो हम तामीर करेंगे और इसको अपग्रेड भी करेंगे। वो भी गुज़रा दौर उनका 5-10 साल, आगे 30 साल। नियाज़ी साहब का हमसे ये वादा था कि बरसर इक़्तिदार आने पर ये स्कूल असर नो तामीर होगा। स्कूल जो ठेकेदार है MC के दौर में, वो इसकी DPC, ब्लॉक, पत्थर, खिड़कियाँ, दरवाज़े, सरिये, चादरें, लकड़ियाँ फ़रोख्त करके कोयटा चला गया। अभी जनाब आप फ़ैसला करें, अगर हम गलत बात कहते हैं तो हमारे लिए सज़ा तजवीज़ करें। तो इस स्कूल को, ये स्कूल प्राइमरी का मंजिल भी नहीं पेश करता। इस स्कूल को तामीर किया जाए, प्राइमरी ना बनाया जाए। ये मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल इसको बनाया जाए और फ़ौरन इसको अपग्रेड हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। हाई स्कूल, ये मदारपुर में हाई स्कूल दिया जाए। और इसी तरह ये तो मेल एक बॉयज़ मिडिल स्कूल है, लड़कियों के स्कूल की भी यही हालत है जो हाई स्कूल शेर में है, उसकी भी नागुफ्ता बह हालत है। जो मदारपुर में बच्चों का स्कूल है, वो भी ज़मीन पर, पत्थर पर बैठकर, मट्टी में बैठकर, वो धूप में बैठकर, सर्दियों हो तो बच्चों को निमोनिया हो जाता है, तो गर्मियों हो तो बच्चों को टाइफाइड और मलेरिया हो जाता है। आप बताएं कि ये गवर्नमेंट जो है ये किस लिए बनाई गई है? ये पब्लिक के लिए है या ज़ाती मफादात की खातिर ये गवर्नमेंट बनी है?